मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 1 को हल करने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 दिया क्या है। ये कह रहे हैं कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बताइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला कह रहे हैं कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम ये कह रहे हैं कि इनको रैखिक समीकरणों के योग के रूप में बनाना है, फिर उसका ग्राफी विधि से हल भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम दोनों चीज़ें यानी कि रैखिक समीकरणों के युग्म यानी कि बीजगणितीय रूप कैसे बना सकते हैं रैखिक समीकरण युग्म का, साथ ही साथ ग्राफी विधि से इसका हम हल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं और इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से हल में सबसे पहले हम लिखते हैं कि माना लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y। अब हम प्रश्न के प्रथम शर्त को देखते हैं। प्रथम शर्त में कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, विद्यार्थी यहाँ पर इन्होंने कॉमन वर्ड के रूप में यूज किया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रथम शर्त में कि लड़कियों की संख्या धन लड़कों की संख्या बराबर 10। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रथम शर्त से x प्लस वाई बराबर 10 और ये हमारा हो गया समीकरण 1। जबकि द्वितीय शर्त में क्या कह रहे हैं, द्वितीय शर्त में कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि लड़कियों की संख्या बराबर हम कर देते हैं यहाँ पर लड़कों की संख्या, लेकिन ये कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये बराबर तभी होगा जब लड़कों की संख्या में भी 4 जोड़ दिया जाए। अगर हम इसको पक्षांतर करते हैं तो हमको मिलेगा x माइनस वाई बराबर 4 और ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 रैखिक समीकरण युग्म हम प्राप्त हो चुके हैं। पहला x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा x माइनस वाई बराबर 4। अब समीकरण 1 से हम लोग लेते हैं समीकरण 1 से यदि x बराबर 0, देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। अगर हमने x बराबर 0 लिया तब हमको क्या मिलेगा, तब y बराबर हमें 10 मिलेगा। यदि y बराबर हमने 0 ले लिया तो समीकरण 1 में रखिए, y बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, x बराबर 10 मिलेगा। तब हम कहेंगे तब x बराबर 10। तो यहाँ से हमें बॉक्स के रूप में अगर लिखना हो तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रथम समीकरण से y, जब हमने x बराबर 0 लिया तो y बराबर क्या मिला, 10। अगर हमने y बराबर 0 लिया तो x बराबर हमको क्या मिला, 10 मिला। तो अतः समीकरण 1 से हमें 2 बिंदु मिल रहे हैं। वो बिंदु क्या है, 0 10 और 10 0। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, ये है x माइनस वाई बराबर 4। तो यदि x बराबर हम 0 ले लें तब y बराबर क्या मिलेगा,
चलिए यहाँ लिखते हैं तब y बराबर, देखिए x बराबर हम 0 रखते हैं तो माइनस वाई बराबर 4, और अगर हम इसको उस साइड में ले गए तब हमको मिलेगा y बराबर -4। ठीक, माइनस वाई बराबर अगर 4 मिल रहा है तो y बराबर क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। यदि y बराबर हम लोग 0 रखते हैं तब देखिए y का मान जब यहाँ हम 0 रखेंगे y की जगह तो x - 0 बराबर 4, यानी हमको क्या मिलेगा, x बराबर 4 मिलेगा। और इसको भी अगर हम लोग बॉक्स के रूप में इंडिकेट करें समीकरण 2 के मानों को, तो अब देखिए हमको क्या मिलता है, x बराबर हमने 0 लिया तो y बराबर क्या मिला, -4। अगर y बराबर 0 लिया तो x बराबर क्या मिला, 4 मिला। यहाँ भी 2 बिंदु हमको मिले। देखिए एक बार और हमने चर्चा आप लोगों से किया है, यदि x का मान 0 रखने पर y का मान भी 0 मिले तो अगली बार हम y बराबर 0 न लेकर के 0 के स्थान पर कोई और संख्या लेते हैं ताकि उस बार x का मान 0 न मिले। नहीं तो अगर x बराबर 0 मिला, x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 मिला तो y बराबर 0 रखने पर एक बार फिर से आपको x बराबर 0 मिलेगा, यानी कि हर बार आपको मूल बिंदु ही मिलेगा। इसलिए एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, यदि x बराबर 0 रखने पर y बराबर भी 0 मिले तो अगली बार x का मान या कुछ और ले लीजिए या y का मान 0 के अलावा कुछ और लेकर के ऐसे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। अब हम लोग इसको ग्राफी रूप में दिखाने का प्रयास करते हैं, यानी कि ज्यामितीय रूप में इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये ज्यामितीय रूप में हम इस ऐसे प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। देखिए हमारे पास बिंदु क्या है, आप लोग स्केल से खींचिएगा, फिलहाल मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं आप लोगों को। चलिए यहाँ पे भी हमने खींच लिया। अब हम जानते हैं हमारा क्या होता है, यक्स, ये क्या होता है यक्स डैश, ये क्या ऊपर y, नीचे क्या होता है y डैश। देखिए समीकरण 1 में पहला बिंदु हमको क्या मिला था, 0 10, तो चलिए 0 10 मिला था, यानी कि x अक्ष पे वो कहीं नहीं है, y अक्ष पे कहाँ है, 10 पे है। तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं कि 10 हमारा यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 10, यानी कि यह बिंदु हो गया हमारा 0 10। क्या हुआ, 0 10। दूसरा बिंदु क्या मिला था, देखिए 0 10, दूसरा बिंदु क्या मिला था, 10 0 मिला था, यानी कि x अक्ष पे तो यह 10 इकाई दूर है मूल बिंदु से, जबकि y अक्ष पे कहाँ है, मूल बिंदु पर ही है। तो x अक्ष पे हम लोग यहाँ आ जाते हैं और इस बिंदु को दिखा देते हैं 10 0 10 0। अब इसको हम एक स्केल के द्वारा यहाँ पर मिला देते हैं, दोनों ही बिंदुओं को हम स्केल द्वारा मिला देते हैं और ये हमारा समीकरण कौन सा है, पहला है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे x + y बराबर 10। अब हम लोग इसी तरह दूसरे समीकरण जो बिंदु प्राप्त हुए हैं उसके लिए भी एक रेखा खींचते हैं काटती तल में। देखिए दूसरे समीकरण जो हमको पहला बिंदु मिला था वो 0 - 4 मिला था, यानी कि यह x अक्ष पे कहीं नहीं है, लेकिन y अक्ष पे मूल बिंदु से 4 इकाई नीचे की ओर है। तो चलिए हम इसको दिखाते हैं, x अक्ष पे कहीं नहीं, y अक्ष पे चलिए यहाँ हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है 0 - 4। अब दूसरा बिंदु क्या मिला था 4 0, यानी कि यह x अक्ष पे 4 इकाई दूर है मूल बिंदु से, जबकि y अक्ष पे कहीं नहीं है, y अक्ष पे मूल बिंदु पर ही है। तो हमारा हो गया 4 0। अब इस बिंदु को भी हम मिलाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो आगे जब हम लोगों ने इस रेखा को बढ़ाया तो देखिए हमको मिला क्या, ये हमारा द्वितीय रेखा है और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x - y बराबर 4। अब
चूंकि देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं और हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी तो उसका केवल एक ही हल होगा और वह हल इन दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होगा। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि वह बिंदु कौन सा है? जैसे ग्राफ खींचते समय आपने थोड़ी बहुत बिंदुओं को ऊपर नीचे कर दिया तो ग्राफ, या देखिए अगर आपको ग्राफी विधि द्वारा प्रश्नों को हल करना है तो आप ग्राफ पेपर ले लीजिए, वहां से आपको पॉइंट पॉइंट वैल्यू मिलेगा। फिलहाल अगर आप लोग ऐसे सादे पेज पर बना रहे हैं तो दिक्कत आएगी कि वह बिंदु कौन सा होगा, तो उसको हल करने का हम तरीका आप लोगों को बता रहे हैं। आप प्रश्नों को हल कीजिए और स्वतः जान जाएंगे कि वह प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा हो सकता है। जैसे हमारा पहला समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 10 था। दूसरा क्या था, x माइनस वाई बराबर 4 था। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, यहाँ ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो प्लस माइनस आपस में कटेगा। 2x बराबर क्या मिल गया, 14 मिल गया, इसलिए x बराबर क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। यानी कि x अक्ष पे वो बिंदु कहाँ है, 7 इकाई दूर है मूल बिंदु से। तब y अक्ष पे कहाँ है, तो इसके लिए देखिए समीकरण 1 या समीकरण 2 जहाँ चाहें आप वैल्यू रख सकते हैं। यदि समीकरण 1 में हमने रखा x बराबर 7, x बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, अब x बराबर 7 अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो देखिए हमें मिलेगा क्या, 7 धन y बराबर 10 मिल रहा है। और इस 7 को उधर ले गए तो हमको मिला y बराबर 10 ऋण 7। तो y बराबर हमको क्या मिल गया, y बराबर हमको मिला 3। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लड़कियों की संख्या बराबर 7। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इसलिए लड़कियों की संख्या बराबर 7, लड़कों की संख्या बराबर 3। अब देखिए 7 3 हमारा सही उत्तर है या नहीं है, इसका जांच हम स्वयं कर लेते हैं। देखिए x y के दोनों ही इन मानों को आप समीकरण 1 2 में रख के देख लीजिए। अगर दोनों पक्ष आपका संतुष्ट हो रहा है तो इसका मतलब उत्तर आपका सही है। अगर दोनों पक्ष आपका संतुष्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब उत्तर गलत है। तो हम लोग देखते हैं x प्लस वाई बराबर क्या मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। हम लोग देखते हैं 7 धन 3 बराबर 10, यानी कि समीकरण 1 संतुष्ट हुआ, बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष। अब x माइनस वाई बराबर क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। तो 7 में से 3 निकाल दीजिए, क्या मिल गया, 4 मिल गया। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा यह उत्तर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 1 के प्रथम भाग को हम लोगों ने बड़े ही आसान तरीके से कैसे हल किया है। तो इसी तरीके से आप लोग प्रश्न संख्या 3.2 के प्रश्न संख्या 1 के दूसरे भाग को हल करके देखिए। यदि आपका हल हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर हल नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग अपनी समस्याओं को लिखिए, ताकि मैथ मंत्रा चैनल आपकी समस्याओं का निराकरण कर सके या निवारण कर सके। तो आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा, वॉच किया और प्रश्न को हल करने का तरीका समझा, इसके लिए मैथ मंत्रा चैनल एक बार फिर से आप लोगों को धन्यवाद देता है। और साथ ही साथ यदि इस चैनल पर आप लोगों को गणित विषय समझने में आसानी हो रही है तो आप हमारे चैनल को, यानी हमारे इस चैनल के वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि घर बैठे सभी विद्यार्थी गणित विषय का आनंदपूर्वक अध्ययन कर सकें। इसके लिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं श्याम मोहन मौर्य एक बार फिर से सभी छात्रों को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।